ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। जरा मैं शिक्षा मित्रों की बात सुनना चाहूंगा और त्रिवेदी जी एक बार रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं, मैं उनको एक बार अवसर देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। मैं अवनीश त्रिवेदी जी को जोड़ रहा हूँ जो शिक्षा मित्र है। माधव, अवनीश त्रिवेदी, माधव। अवनीश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो अनुज त्रिपाठी जी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैंने शिक्षा मित्रों से ही बात करने के लिए आज ये अवसर लिया है। और उदय सिंह जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जैसे हमारी सबकी पीड़ा किसी से छिपी हुई नहीं है। जी जी, आपका चेहरा मुझे हमारी ठीक पीड़ा जो दिखाई भी नहीं है रहा सब है। अब दिख रहा है। हाँ, अब पहले से बेहतर है, बताएं बताएं। जैसे कि हमारी सबकी पीड़ा आपसे किसी से भी छुपी नहीं हुई है, हाँ लेकिन इस पे आप भी आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, बताएं। और ऐसे जैसे अभी हमारे भाई बीएड वाले कह रहे थे हम्म। कि ये पीड़ा है, उम्र हो रही है। हम इनसे कहना चाहेंगे, इनसे ज्यादा हमारी एज है। देख लीजिए, सब बाल बिल्कुल एकदम से बुढ़े हो गए हैं और बच्चे हमारे सब बड़े हो गए हैं। शादी के लिए पढ़ाई लिखाई चल रही है, माता पिता की दवाई है, अपनी बीमारी इलाज। सरकार बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम्म। ऐसी स्थिति बन गई है कि रोज 2-3 शिक्षा मित्र, प्रतिदिन का नियम है कि 2-3 शिक्षा मित्र सुसाइड करते हैं। और कोई अटैक पड़ जाता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी बस के सामने, ट्रेन के सामने कूद जाता है। तो हमारा यही निवेदन है आपके माध्यम से सरकार तक बात हमारी पहुंचे और हमारा स्थायी समाधान किया जाए। जो भी सरकार को उचित लगे, उचित मानदेय या वेतनमान या समान कार्य अभी समान वेतन, जो भी अभी सरकार की अभी क्या दृष्टि में। मानदेय आपको मिल रहा है, मैं थोड़ा सा समझना भी चाहूंगा। त्रिवेदी जी, आप। 10,000 मिल रहा है। अच्छा, तो 10,000 मिल रहा है। अध्यापन कार्य आप कहाँ पर कर रहे हैं अभी? इस समय हम फर्रुखाबाद जिले से बोल रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर हड़ाई, अच्छा ब्लॉक राजेपुर, फर्रुखाबाद में। जी। तो किस समय आपका अध्यापन स्थल पर जाना होता है, वहां पर क्या भूमिका आपकी होती है, थोड़ा सा आज हमारे लोगों को बताएं, मैं भी समझूं और लोग भी समझें। भूमिका क्लास वाइज सब बंटवा बांट चुके हैं, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाते हैं। हम्म। कुछ क्लास शिक्षक लोग हैं वो पढ़ाते हैं, 1 2 3। हम लोग 3 लोग हैं विद्यालय में, तो तीनों लोगों को 1 2 3 करके डिवाइड कर दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उसमें पढ़ाते हैं। किस कक्षा को आप और पढ़ा रहे हैं त्रिवेदी जी? हम इस टाइम 2 को पढ़ाते हैं। कक्षा 2 को पढ़ाते हैं, अच्छा। जी जी। कितने बच्चे हैं आपकी कक्षा में? कक्षा 2 में कितने बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं और क्या कक्षा विषय 2 में पढ़ा रहे हैं? लगभग 12 बच्चे हैं मेरे क्लास में। अच्छा। और उसमें लगभग 6-7 बच्चे प्रतिदिन उपस्थित भी हो जाते हैं। और कक्षा 2 में 2 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथ, तीनों हैं कंबाइंड में, जी। तो उन्हीं को पढ़ाते हैं। हम्म। ये और टाइम ये टेबल जब तीनों चेंज विषय होता है उस आप हिसाब कक्षा से। जिनको पढ़ाते हैं, जिसमें जी आपकी कक्षा में आप बता रहे हैं कि अधिकतम जो संख्या है छात्रों की वो जी 12 है, लेकिन 6-7 जी औसतन आ जाते हैं रोज। जी जी सर। तो आप ये कार्य यहाँ पर इस विद्यालय में कब से कर रहे हैं त्रिवेदी जी? जब से समायोजन हुआ है तब से हम आए हुए हैं, यहीं पे हैं, 15 से। 2015 से, अच्छा। जी जी फिर जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस वक्त भी आप यहीं पर थे? जी जी, उस समय भी यहीं पे हम। और जब समायोजन हुआ था उस वक्त, जब आपको ये अवसर मिला यहाँ पे पढ़ाने का, तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या थी उस वक्त त्रिवेदी जी? उसमें मेरी बीटीसी थी कंप्लीट, अच्छा बीए बीटीसी। जी। आप जी बीए और बीटीसी थे तब आपको यहाँ पर समायोजित किया गया, पढ़ाने का अवसर दिया जी गया। जी जी सर। जब आप समायोजित हुए उस वक्त आपकी तनख्वाह क्या थी यहाँ पर? उस समय लगभग 29,000 रुपए थी। अच्छा, 29,000 कुल जब और आपके जब, हाथ में आते थे, अब घटकर 10,000 रुपए रह गए। जी सर, 10,000 रुपए, 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 10,000 रुपए
और ये 2017 के बाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। जी जी सर। यानी लगभग आपने 2 सवा 2 वर्ष जो है 29,000 रुपए आपको तनख्वाह के तौर पर मिले, लेकिन फिर जब कोर्ट का 29,000 फैसला मिले, आया उसके और बाद समायोजन रद्द हुआ, तो फिर उसके बाद से आपको 10,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। जी नहीं, उसके बीच में एक छठा वेतन आयोग लगा था, तो मान वेतन बढ़ गया था, लगभग 39-40 पहुंच गए सभी लोग। अच्छा। हाँ, छठा वेतन आयोग लगा था मेरे टाइम पे। अच्छा, तो 39-40 जी, से घटकर अभी आप 10,000 रुपए में गुजर बसर कर रहे हैं। गुजर बसर क्या सर, ऐसे कोचिंग वोचिंग पढ़ा लेते हैं, थोड़ा बहुत खेती पाती में भी करते हैं, और हाँ, अपना इधर उधर से दाएं बाएं मेहनत मजदूरी करके टाइम काम करते हैं, क्या करें। आप जहां, आपका जिला मैं भूल गया, क्या किस जिले का नाम आप ये भी पता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, ठीक है। तो जी, फर्रुखाबाद में आपके जानने में, आपके सर्किल में कितने ऐसे शिक्षा मित्र बंधु हैं, या कितनी ऐसी शिक्षा मित्र के तौर पर कार्य करने वाली महिलाएं हैं जो इसी तरीके का जीवन गुजार रही हैं, सुवेदी जी? लगभग सभी हैं सर। हम्म। 70-80% शिक्षा मित्र ऐसे ही हैं, हम्म। अच्छा, और सभी त्रिवेदी देहात जी, के। ये जो आप लोग एक प्रोटेस्ट करते हैं, कभी आप लोगों ने सरकार के किसी नुमाइंदे से, चाहे वो योगी जी वन के गवर्नमेंट में रहे हों, द्विवेदी जी, या फिर अभी कल्याण सिंह के जो पौत्र हैं वो जो देख रहे हैं इस वक्त विभाग को, क्या कभी आपने जी जी, या आपके साथियों ने उनसे कभी सम्मुख फेस टू फेस कभी मुलाकात की? कई बार की सर, हम्म। कई बार की, लेकिन यही कहा जाता है कि हो रहा है, हो रहा है, और हो हाँ। जाएगा, हो जाएगा, हम्म। लेकिन निकल के कुछ नहीं आता है। हम्म। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जी जी जी। हम्म। आज 6 साल हो गए 17 से, लेकिन आश्वासन ही मिला है और कुछ नहीं मिला। 6 वर्ष हो गए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 2017 से 2023 आ गया, 6 वर्ष हो गए। जी, और मुझे और याद है एक कि बात सर कहना चाहेंगे, जैसे सरकार अनदेखी कर रही है उसमें, आप देखिए 2023 में केवल मिड डे मील की लागत 2 बार बढ़ाई गई है। मेरे पास पेपर की फोटो भी है। और शिक्षा मित्रों के लिए 17 से 23 तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। मिड डे मील के लिए लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन हम लोगों के लिए 1 रुपये सरकार के पास नहीं है, ना मेरे लिए, लोगों के लिए महंगाई बढ़ती है। हम्म। और एक सर, हमने पेपर में पढ़ा था कि बाल गणना है, जनगणना है, पोलियो है, चुनाव हम्म। ड्यूटी है, ये सब करना पड़ता है सर, जी जी जी। हम्म। हम्म। लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं है। हम्म। पैसे की अच्छा, बात आती है, आपका जो मानदेय बढ़ाने की बात आती है, तो सरकार। आपका जो कार्यभार है, मैं समझना चाहता हूँ, जो रेगुलर शिक्षक हैं जी, जिनकी वहां पर प्रॉपर नियुक्ति हुई है, उनकी तुलना में क्या आपका कार्यभार कुछ कम रहता है, या उनके जैसा ही रहता है, या उनसे ज्यादा रहता बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कम नहीं है। है? प्रतिदिन जाते हैं साथ में, और जितना वो पढ़ाते हैं उतना ही हम पढ़ाते हैं। जी जी। तो क्लास भले ही बटा हुआ है, 2 हमारे जिम्मे में हो, लेकिन पढ़ाते सभी क्लासों को हैं, 1 से लेके 5 तक। जी जी जी। अब सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम्म। हम्म। प्राइवेट कोचिंग लेकिन ट्यूशन आप लोग को करने का अवसर मिलता है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं? ऐसा है, 2 बजे छुट्टी होती है, जी। 1 घंटा आने में लगता है, सवा घंटा। हम्म। आने के बाद खाना पीना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर 4 बजे शुरुआत कर देते हैं कोचिंग की। जी जी। हम्म। आप 2-4 हज़ार रुपए कमा लेते हैं इससे। बच्चे भाई आपके 10 कितने पढ़े हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि आप जिस 2 हैं मकान सर। में हैं, वो ईंटों की दीवार है पीछे, मुझे दिख रहा है, और उस पर प्लास्टर भी नहीं है। नहीं नहीं सर, जमीन भी कच्ची है, प्लास्टर भी नहीं है, जमीन भी सर कच्ची, अधूरा पड़ा है मकान। जी जी जी। और ये देखिए, हमारे ये दर्शक ईंटें सभी बिछी लोग हुई है, देख रहे हैं, जमीन, जब आप सब लोग ये वीडियो जमीन शेयर कच्ची। करेंगे, जब आप ये वीडियो सब लोग शेयर करेंगे इस बातचीत के बाद या इस दौरान भी, जी जो लोग देख रहे हैं, इसीलिए मैं उसको जी इंगित कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आप खुद बता रहे जी हैं, सर। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र हैं, जहां जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा, वो सब आपका जीवन अपनी आंख से देखकर स्वयं अनुभव करेंगे। जी सर। इसीलिए मेरा प्रयास है। धन्यवाद।
धन्यवाद त्रिवेदी जी, आपसे बड़ी लंबी बात हुई। कुछ और भी मित्र जुड़ना चाह रहे हैं, मैं एक दो लोगों को और अवसर देता हूँ, देखते हैं उनका ठीक क्या से, कहना है। धन्यवाद। ठीक से, धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।